नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुल देवी और देवता के बारे में। कुल देवी और देवता जो हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजे जाते हैं और ये आपके इष्ट देवता से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इष्ट देवता जिन्हें हम पूजा पाठ करते हैं और कुल देवता जो हमारे पितृ लोग पूज रहे होते हैं। चूंकि ये देवता ऑलरेडी सिद्ध होते हैं और इनका आपके घर में पहरा होता है, तो ऐसे में इनकी पूजा करने से आपको जल्दी सुख समृद्धि मिलती है। एक उदाहरण के रूप में अगर आप अपने माता पिता से कोई भी चीज की डिमांड करते हैं या इच्छा रखते हैं, तो वो आपकी जल्दी पूरी होगी कंपेयर टू आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदारों की अपेक्षा। आज के इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो प्लीज जरूर इस चैनल को शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। कुल देवी या कुल देवता एक व्यक्ति के परिवार, वंश या जाति के आध्यात्मिक संरक्षक होते हैं। इनका पूजन परिवार में सुख शांति समृद्धि और सुरक्षा लाने के लिए किया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में कुल देवी और कुल देवता का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये न केवल परिवार के उत्थान के लिए काम करते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। कुल देवी के दर्शन से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की संभावना बढ़ जाती है। कुल देवी के दर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और साधनाएं होती हैं, जिन्हें सही तरीके से किया जाए तो ये अत्यंत प्रभावी हो सकती है। जब भी हम अपनी कुल देवी को अपने घर बुलाते हैं या उनका पूजन करते हैं, तो यह हमारे परिवार और वंश के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप होता है। यदि आप भी अपनी कुल देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं ऐसे कई सारे आपको प्रभावी उपाय बताऊंगा जिससे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। सबसे पहले कुल देवी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का जो पहला कदम है वह है उनकी पहचान। प्रत्येक परिवार या जाति की अपनी कुल देवी होती है और यह देवी परिवार के लिए विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए मानी जाती है। कुल देवी की पहचान करने के लिए आपको अपने परिवार के बुजुर्गों या पुरानी धार्मिक पुस्तकों का सहारा लेना होता है। एक बार जब आप अपनी कुल देवी की पहचान कर लेते हैं तो घर के पूजा स्थल को पूरी तरह से शुद्ध करना आवश्यक होता है। पूजा स्थल की सफाई और शुद्धता सुनिश्चित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे कुल देवी का स्वागत करना आसान होता है। पूजा स्थल पर न केवल सफाई महत्वपूर्ण है, बल्कि उसे सही तरीके से सजाना भी आवश्यक है। एक शुद्ध वातावरण में ही कुल देवी का आगमन होता है और उनके आशीर्वाद का अनुभव किया जा सकता है। कुल देवी के दर्शन के लिए विशेष दिन और समय का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन और समय का विशेष महत्व होता है और अलग अलग देवी देवताओं के लिए विशेष दिन निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपकी कुल देवी दुर्गा माता है तो नवरात्रि का समय विशेष रूप से उनकी पूजा के लिए सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा प्रतिपदा, द्वादशी या विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार को भी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। समय का चुनाव भी बहुत आवश्यक है। आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 से 6 बजे के बीच को पूजा का सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस समय सारा वातावरण पूरी तरह से शुद्ध होता है, शांत होता है और मानसिक शांति प्रदान करने वाला होता है। कुल देवी के दर्शन के लिए पूजा की विधि सरल है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान देने वाली जो बात होती है वो होती है सामग्री। सबसे पहले कलश बहुत महत्वपूर्ण होता है, फिर दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, पुष्प और फल और मिठाई। पूजा विधि के दौरान यह सुनिश्चित करें कि आप शुद्ध मानसिकता के साथ पूजा करें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचें। ध्यान दें कि आपकी श्रद्धा और विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि पूजा से सही भावना का होना जरूरी होता है। कुल देवी के दर्शन के लिए मंत्रों का उच्चारण अत्यधिक प्रभावशाली होता है। प्रत्येक देवी देवता के लिए कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिन्हें श्रद्धापूर्वक उच्चारित करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपकी कुल देवी दुर्गा माता है तो उनके मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। इसी तरह से प्रत्येक कुल देवी के लिए उनके विशेष मंत्र होते हैं जो मंत्रोच्चारण के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करवाते हैं। मंत्र जाप करते समय ध्यान रखें कि आप पूरी एकाग्रता से मंत्र का उच्चारण करें। एकाग्रता के साथ उच्चारित मंत्र शक्ति प्राप्त करते हैं और देवी दर्शन के दर्शन करते हैं तो इससे बहुत फायदा मिलता है। कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए दान और पुण्य कार्य भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। दान से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि यह देवी के आशीर्वाद को भी आकर्षित करता है। यदि आपके पास समर्पण की भावना है तो आप गरीबों, जरूरतमंदों या मंदिर में दान देने से पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा में तामसी चीजों का परहेज करें और हमेशा शुद्ध वस्तुओं का ही उपयोग करें। कुल देवी के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक शुद्धता और श्रद्धा। यदि पूजा के दौरान आपका मन अशुद्ध है या आपके विचार नकारात्मक हैं तो पूजा का फल पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पूजा से पहले अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है।
भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव सच्चा होना चाहिए, तभी आपको उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होंगे। कुल देवी के दर्शन के लिए आत्मनिर्भरता और संतुष्टि की भावना का होना बहुत जरूरी है। जब आप पूजा करते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि यह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन भी है। अगर आप आत्मनिर्भर हैं और अपनी पूजा को श्रद्धा के साथ करते हैं तो कुल देवी आपके घर जरूर आएंगी और आपको आशीर्वाद भी देंगी। इस वीडियो से हमें सीखने को मिलता है कि कुल देवी के दर्शन एक पवित्र और अद्भुत अनुभव है, जो जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई हुई सारी विधियों का आप पालन करते हैं और सच्चे मन से अपनी कुल देवी का पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से वह आपके घर आएंगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। कुल देवी का आशीर्वाद जीवन को बेहतर बनाता है और परिवार में प्रेम, सुख और समृद्धि को बढ़ावा देता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।